अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। ठीक है, आज का लेसन जो है वो इस हिसाब से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब हमने कहा था कि चार किस्म के कंपाउंड्स होते हैं, चार किस्म के इनकम्प्लीट सेंटेंसेस या फ्रेजेस होते हैं, तो ये आपके सामने है कि एडजेक्टिव प्रोनाउंस हमने कर लिया, यानी मुरक्कब तौसीफी कर लिया, मुरक्कब इशारी कर लिया, मुरक्कब इजाफी कर लिया। तो अब जो चौथा था मुरक्कब जारी, ये इंशाल्लाह आज के लेसन में हम करेंगे। और हो सकता है कि आज हम एक के बजाय दो लेसन्स करें ताकि बात पूरी कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सीट बेल्ट बांध ले, ठीक है। तो मुरक्कब जारी क्या है? मुरक्कब जारी बेसिकली, जैसे कि हमने बाकी मुरक्कबात को देखा कि हर चीज़ में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर उसकी सिग्निफिकेंस थी, तो अब मुरक्कब जारी बेसिकली उसी तरह से जिस तरह से सारे थे कि एक में मुरक्कब तौसीफ़ी में मौसूफ था और उसकी सिफत थी, और जो मुरक्कब इजाफी था उसमें मुदाफ था और मुदाफ और मुदाफ इलैही था, और जो मुरक्कब इशारी था उसमें इशार मुशार इलैही था। ठीक है, तो ये दो दो नाम आ रहे थे। तो अब जो मुरक्कब जारी है उसमें दो अज्जा हैं और उनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। एक है हरफ जारा और एक है इस्म। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, जिसको जार और मजरूर कहते हैं, मुरक्कब जारी फॉर्म होता है। इसमें जो हरफ जारा है, जैसे कि इससे पता चल रहा है कि ये एक हर्फ है। अभी तक हमने हर्फ को बेसिकली बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया, कोई बीच में एक आध आ गए होंगे तो आ गए होंगे। तो बेसिकली हर्फ होता है और हर्फ के फौरन बाद इस्म होता है, लेकिन इस्म हालत जर में होता है। ठीक है, और इस इस्म को जो कि हालत जर में होता है मजरूर कहते हैं। जैसे कि रफा हालत में मरफू कहते हैं, नसब हालत में मंसूब कहते हैं, तो जो हालत जर में इस्म होता है उसको मजरूर कहते हैं। ठीक है, तो हरफ जारा और मजरूर इस्म के कॉम्बिनेशन को मुरक्कब जारी कहा जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आज हम किसी भी इस्म के जर में जाने की दूसरी वजह जान रहे हैं। और इस्म की जर में जाने की सिर्फ दो ही वजूहात हैं। पहली वजह थी कि वो मुदाफ के साथ है, मुदाफ इलैही बन के मुरक्कब इजाफी का वो मुदाफ इलैही हो तो वो जर में होता है। और आज दूसरी वजह है, जो कि दूसरी और आखिरी वजह है, कि कोई भी इस्म अगर उससे पहले हरफ जारा हो तो वो इस्म मजरूर हो जाता है। ये दो वजूहात हैं किसी भी इस्म की मजरूर होने की। तो ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। जब शुरू में हम रफा नसब और जर कर रहे थे, तो उस हवाले से आज हमारा जर का जो करने की एक वजह थी कि हम जर क्यों बार बार कर रहे थे, वो वजह में पता चल गई। अभी भी नसब होना इस्म का, ये हमें नहीं पता कि नसब कब और क्यों होता है। तो ये कहना चाहिए कमिंग अप नेक्स्ट है, और इसका जवाब आपको इंशाल्लाह आगे मिलेगा। तो ये एक सनसनी अभी बाकी है। ठीक है, तो ये इस्म का मजरूर होने की सेकंड रीजन है। हमने पढ़ा था किसी भी कलिमा की तीन अकसाम है अरबी में, या वो इस्म है, या वो फेल है, या वो सॉरी हर्फ है। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। मुझे दोबारा इसको बताइए कि इसकी वजह क्या थी जन्म में जाने की, बस ये मुझे बता दीजिएगा। पहली वजह थी कि वो मुदाफ इलैही होके आ रहा था मुरक्कब इजाफी में। ठीक है, ठीक है आपने ठीक है मुदाफ और ठीक है। मुदाफ इलैही किया था ना मुदाफ मुरक्कब इलैही किया इजाफी था, में। ठीक है ठीक है। किताबुल्लाही, तो इसमें जो सही अल्लाह था वो जर में था। सही है। रसूलुल्लाही, इसमें अल्लाह जर में है। फिर ठीक है हमने कहा था बैतुल्लाही, इसमें अल्लाह जर में था। फिर और दूसरी एग्जांपल्स थी, बाबू बैती, बैत का घर, घर का जो दरवाजा है, तो उसमें बैती है जेर के साथ। तो ठीक है। बेसिकली ये वजह थी पहली इस्म को जर में जाने की। और आज दूसरी वजह है कि उससे पहले हरफ जारा लगा, यानी इस्म से हाँ पहले जी। या तो मुदाफ लगा हो तो वो जर में जाता है, या उसमें
हरफे जारा लगा हो तो वो जर में जाता है, ठीक ठीक है। है। ठीक है। इसीलिए इसको हरफे जारा भी कहते हैं कि ये वो हरफ है जो कि इस्म को जर में लेके जाता है, ठीक। ठीक है। तो ये दो अज्जा हैं, और जो इसका रिजल्टेंट है उसको कहते हैं मुरक्कब जारी या जार मजरूर, ठीक है। दो नाम है इसके भी, जार मजरूर भी कहते हैं, मुरक्कब जारी भी कहते हैं। तो अरबी जबान में इस्तेमाल होने वाले हर्फ जो हैं वो 17 हैं, लेकिन कुरान मजीद में जो इस्तेमाल हुए हैं वो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, तो हम उन्हीं को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज बहुत सारे और सवालात का जवाब इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि हमने कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा ये स्ट्रक्चर्स देखे हैं, जार मजरूर या मुरक्कब जारी। तो पहले हर्फ से बिस्मिल्लाह करते हैं, और ये इनफैक्ट हर्फ भी बिस्मिल्लाह का हर्फ है। हमने पढ़ा था बा, और बा पे अगर जेर हो तो बी हो जाता है, तो ये हर्फ है। ये हर्फ उर्दू में और इंग्लिश में दोनों की ट्रांसलेशन देख लेते हैं। उर्दू में होता है के साथ, और इंग्लिश में विथ की ट्रांसलेशन में आता है। तो कहीं आपको अंग्रेजी में आसान लगता है, कहीं उर्दू में आसान लगता है, तो जहाँ जो आसान लगेगा हम उसी को फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कहा कि लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड, और यहाँ से शुरू करते हैं हर्फ बा, और इस पे होना चाहिए जेर, ठीक है। प्लस मैं कहूँ हक के साथ, तो अल हक्कू, हक हो गया। ये तनवीन क्यों नहीं है? क्योंकि अलिफ लाम रखा हुआ है। अब ये बार बार रूल्स रिपीट होने से इंशाल्लाह पक्के हो जाएंगे। जब ये हरफ जारा एंटर होता है इस इस्म के साथ, तो वो क्या करता है? इसको जर में ले जाता है। सो व्हाट चेंज इट विल ब्रिंग इज कि ये अल हक्कू से हो जाएगा अल हक्की, ठीक है। और इसमें मैं अगर इशारे लगा, हरकत लगा दूं, तो ये था अल हक्कू, तो अब ये हो जाएगा अल हक्की। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि अलिफ लाम का जो भी हमजा है वो हमजातुल वसल है, यानी लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता जब वो बीच में कहीं आ जाता है। तो ये हो गया बिल हक की, ठीक है, बिल हक की, हक के साथ, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन समझ आई आपको? क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया बिल हक की, हक के साथ। अब जो आप आज सवाल कर रहे थे कि ये बी बी हिमा क्या है, तो बी इज बेसिकली हरफ जारा, और बेसिकली इसको प्रीपोजिशंस कहते हैं इंग्लिश में। ये जो हर्फ अभी सारे हम पढ़ रहे हैं ये इंग्लिश में प्रीपोजिशन है, जैसे कि विथ हम प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक और प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं कलम के साथ, ठीक है। वही वाला रूल अप्लाई होगा, अल कलम, कलमुन से अल कलमू हो गया, ठीक है। और मैं इस पे हरफ जारा बा लगा दूंगा तो बे के साथ जेर आएगा, और ये हमजतुल वसल है, लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा बिल कलमी, क्योंकि जर में जाना है, ठीक है। बिल कलमी, कलम के साथ, बिल हक की, हक के साथ, ठीक है। बात क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है नीचे। अब एक एक करके सारी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। बिल कलमी हमने किया, बिल हक की हमने कर लिया, बी नसरिल्लाही, ठीक है। अब ये जो आगे है नसरुल्लाही था, ये बेसिकली था मुरक्कब इजाफी, ठीक है। नसर, नसर के ऊपर पेश है और अलिफ लाम भी नहीं लिखा हुआ, तो जहन जाता है कि मुरक्कब इजाफी है। अगला जब हम देखते हैं जर में है इसम, तो कंफर्म हो जाता है कि मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफी है। उससे पहले जब हर्फ लगेगा, हर्फ जारा, तो जर में इसम पे तो कोई चेंज नहीं आएगा जो मुदाफ इलैहि है, लेकिन मुदाफ पे फर्क आएगा। वो नसरुल्लाही से नसरिल्लाही हो जाएगा, बी नसरिल्लाही, अल्लाह की मदद के साथ, ठीक है। ये समझ आया? ये क्या क्या रूल बताया था? ये जेर जबर से नसरुल से नसरी कैसे हुई है? मैं कहूँगा अल्लाह की मदद,
क्रॉस आएगा क्योंकि मुरक्कब इजाफी है, पता चल रहा है कि किसी की निस्बत किसी के साथ दी जा रही है, का की के जैसे अल्फाज आ रहे हैं, ठीक है। अल्लाह की मदद, मदद होगा नसरुन, और अल्लाह हो जाएगा अल्लाह, ठीक है। मुदाफ और मुदाफ इलैहि के रूल्स अप्लाई करेंगे, इस पे अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा और इसका एराब हल्का होगा, तो ये हो जाएगा बी नसरुल्लाह, बी सॉरी नसरू, और अल्लाह ही मुदाफ इलैहि है तो ये जर में चला जाएगा, तो ये हो गया नसरुल्लाही, ठीक है। क्लियर है? हाँ क्लियर है ये। ठीक है, अब मैं कहूँ अल्लाह की मदद के साथ, ये ट्रांसलेशन हो गई अल्लाह की, और मैं यहाँ पे बा लगा रहा हूँ, बाजेर बी, तो अब ये वाला मुदाफ इलैहि तो जर में ऑलरेडी है, मुरक्कब इजाफी का एराब पता चलता है मुदाफ से, तो ये नसरू था, यानी कि नसरुल्लाही, ये पूरा का पूरा मुरक्कब जो है वो रफा हालत में था। जब ये हो जाएगा नसरू की जगह नसरी, तो ये अब पूरा का पूरा मुरक्कब चला गया जर में, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है हरफ जारा की कि उसके सामने जो भी आएगा उसको वो पूरा जर में ले जाएगा, चाहे वो सिंपल इस्म हो या पूरा का पूरा मुरक्कब हो, तो बी नसरिल्लाही, समझ आ गया। इसकी ट्रांसलेशन समझ आ अल्लाह गया। की मदद के, ठीक है। तो इसी तरह से आगे मजीद है इसमें, बिइज़निल्लाहि, बिस्मिल्लाहि, अभी बिस्मिल्लाह को हम एक दफा फिर देखेंगे आज ही इंशाल्लाह, ठीक है। बिस्मे रब्बिका, इक़रा बिस्मे रब्बिका लजी खलक, जो कुरान मजीद की आयत है, इसमें अगर आप देखें तो बिस बिस्मिल्लाह को हम फॉर्म करेंगे अभी इंशाल्लाह, और हम देखेंगे कि क्या बन रहा है, और ये रब्बिका, या अभी कर लें, चलें अभी कर लेते हैं। इस्मुल्लाही लिखा हुआ हो तो इसका क्या मतलब होगा? अल्लाह का नाम। अल्लाह का नाम, और उसकी वजह यह है कि मुरक्कब इजाफी है, ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्लियर। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से नसरुल्लाही बी नसरिल्लाही हो गया था। अब इसमें हरफ जारा बे आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या चेंज आएगा इसमें, सिर्फ ये इस्मू से इस्मी हो जाएगा, इसमें। ठीक है। और एक चेंज और आएगा, वो ये है कि इसका जो इस्म का अलिफ है ये भी हमजतुल वसल है, तो ये भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम के साथ, ठीक है। ठीक है। तो अब ये आप देखें बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम के साथ, और कुरान मजीद में मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कुरान मजीद में इसकी एक अपनी लिखने का तरीका कार भी है, और वो ये है कि जब भी आप देखेंगे तो ये हमने हमेशा पढ़ा है कि हमज़तुल वसल लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता, लेकिन बिस्मिल्लाह की कंस्ट्रक्शन में ये स्पेशल है कि वो लिखने में भी नहीं आता, पढ़ने में तो आता ही नहीं है लेकिन लिखने में भी नहीं आता, बिस्मिल्लाह ऐसे लिखा जाता है, बिस्मिल्लाही, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हमने बिस्मिल्लाह कर ही दिया है, तो अब आगे भी देख लें और क्या है, और रहमान और रहीम, ठीक है। और आप देखेंगे तो अर्रहमानिर रहीमी है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और उसमें रहीम में जेर भी है। अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि अभी हमने क्या देखा कि अल्लाह ही के आगे ये सिफत मेंशन है क्योंकि ये सारी जर में है, तो विथ अल्लाह अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान है रहीम है, तो अल्लाह की आगे सिफत बयान हो रही है अर रहमान, और हमने क्या कहा था कि सिफत और मौसूफ में क्या रिलेशनशिप है, कि वो सिफत मौसूफ को चारों एतबार से फॉलो करती है। अल्लाह मारफा है, और रहमान मारफा है, अलिफ लाम के साथ आ रहा है, अल्लाह वाहिद है और रहमान वाहिद है, ठीक है। और अल्लाह ही है यानी कि जर में है, तो अर रहमान भी जर में है, इसी तरह से अर रहीम भी जर में है,
कह लें आप सिफत नंबर 1 और वो सिफत नंबर 2 है। ठीक है, ये बात थोड़ी क्लियर हुई है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। अगर बिल्कुल क्लियर है तो ये बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा जी, तो यहाँ देखें, वो मैं दिखाने के लिए लाया था कि जो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ होता है वो इसी तरह से लिखा होता है, और साथ में हम इसको देख भी लेते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो ये कुरान.com पर ही है, और हमने स्ट्रक्चर ही देखना है जो हमने अभी फॉर्म किए हैं। तो अगर आप इस सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आयत को चेक करें, तो बा अलग कलर से लिखा हुआ है, बा जेर बी, जो कि लिखा हुआ है पी, और नीचे लिखा हुआ है मजरूर। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली मजरूर, जो भी हम पढ़ रहे थे, जार और मजरूर। तो इसमें इस्म बेसिकली नाउन है, जो कि मुदाफ इलई, ये अल्लाह मुदाफ इलई है इसका, और ये इस इस्म के साथ जो हर्फ है, सॉरी, हर्फ के साथ मजरूर भी है, क्योंकि इस्म मजरूर हो गया। अब आगे देखें, ये दोनों पे लिखा हुआ है एडजेक्टिव या सिफत। तो ये एडजेक्टिव है किसकी? ये अल्लाह की एडजेक्टिव है। अल्लाह ही जर में है, तो अर्रहमान भी जर में है, अर्रहीम भी जर में है। और ये अल्लाह बेसिकली मुदाफ इलही है इस नाउन का, इस्म का, जो कि मुदाफ है, और मुदाफ मजरूर है बिकॉज ऑफ दिस बाजेर बी। ठीक है, और नीचे भी इसी तरह से लिखा हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो इसमें लिखा हुआ है प्रेपोजिशन, जो कि हर्फ कहते हैं। जार मजरूर जो भी हमने टर्म देखी वो यहाँ पे लिखी हुई है। और ये अल्लाह जलाला का इस्म है मजरूर में, सिफत है मजरूर में, और ये सिफत है मजरूर में। सो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ कुरान मजीद। ठीक है, बेसिकली हमने यही किया है अभी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? हाँ, क्लियर है। माशाल्लाह, जबरदस्त। ठीक है, तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं किसी आयत को समझने के लिए भी, corpus.quran.com पे। ठीक है, और हम जाएंगे यहाँ पे सेंटेक्स, सेंटेक्टिक ट्री बैंक। ठीक है, तो वापस हम नोट्स पर आते हैं, और लेट्स गो बैक टू द नोट्स। ठीक है, तो आगे एक और एग्जांपल लिखी हुई है, वो लिखी हुई है बिस्मि रब्बिक। बिस्मि रब्बिक, बात वही है, इसमें इस्मु रब्बिक था, तेरे रब का नाम। ठीक है, रब्बुक ये एक मुरक्कब इजाफी इटसेल्फ है, और इस्मु रब्बिक ये है बेसिकली मुरक्कब इजाफी लेकिन पेचीदा मुरक्कब इजाफी। तेरे रब का नाम, जो हमने लास्ट टाइम किया था कि मुरक्कब इजाफी पेचीदा भी होता है, जिसमें 3 इसम होते हैं, तो ये बेसिकली 3 इसम है। लास्ट वाला जो अभी आ रहा है ये मुदाफ इलैही है, जो कि जर में होता है, और रब बेसिकली इसमें दोनों मुदाफ और मुदाफ इलैही की कवानीन है, इसमें अलिफ लाम भी नहीं आएगा, और ये जर में भी होगा, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि बापे जेर है, रब्बी। और ये इस्म बेसिकली अलिफ लाम नहीं होगा इस पे, और ये तनवीन इसकी हल्की होगी। तो इस्मु था, इस्मु रब्बिक, तेरे रब का नाम, इस पे हर्फ जारा आ गया, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जर पे जाएगा, तो जर पे सिर्फ जाने के लिए बचता है मुदाफ, और वो जर पे चला गया, तो बिस्मी रब्बिक, तेरे रब के नाम के साथ। ठीक है, बात क्लियर हुई है? हाँ, क्लियर हो रही है। चले माशाल्लाह। थोड़ी दूसरा प्रैक्टिस जो चाहिए, क्लियर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह।
जी, प्रैक्टिस के बगैर तो देखें कुछ भी नहीं हो सकता। डॉक्टर भी जो इल्म हासिल करता है, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करता, या आप जो फील्ड से हैं, जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका वो इल्म बेसिकली बस वो रूल्स ही रहेगा, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब आप जब कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हो, तो बैठ के जब ऐसे अल्फाज आपके सामने गुजरे तो रुकें, उसका तर्जुमा देखें, और कुरान कॉर्पस पे जाके वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर चेक करें, क्या बात समझ आ रही है, या थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से भी बात समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। ये है ता ज़बर, ता। ये दूसरा हर्फ है जो हम कर रहे हैं अभी। ये एक और प्रेपोजिशन है, कसम के लिए इस्तेमाल होता है और अल्लाह के साथ मखसूस है। इसकी सिर्फ यानी एक ही एप्लीकेशन है कि कसम के लिए अल्लाह ताला के नाम के साथ इस्तेमाल होता है। तल्लाही, वजह सिर्फ वही है, अल्लाहू था, जब उस पर ये हर्फ आया तो जर में चला गया अल्लाह ताला का नाम। तल्लाही, अल्लाह की कसम, ट्रांसलेशन इसकी ये बनती है। ये मेरा ख्याल है बहुत आसान है इसमें, क्योंकि इसके अलावा इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो ये आसानी से समझ आ जाएगा। इसके बाद जो है, ये भी एक वाव है, ये भी वाव है, और ये वैसा ही वाव है जो हम और के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वाव है, ये कसम के लिए इस्तेमाल होता है, और जैसे कि ता ऊपर इस्तेमाल हुआ था, बिल्कुल वैसे ही वाव का इस्तेमाल भी है। जैसे कि आगे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, वल्लाही, अल्लाह की कसम। ये अल्लाह के नाम के लिए भी इस्तेमाल होता है, अल्लाह की कसम के लिए भी, और दूसरी कस्मों के लिए भी, और कुरान मजीद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी हुआ है। वल्लाही, अल्लाहू था, वाव, कसम वाला वाव आया तो वल्लाही हो गया, और अरब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वल्लाही, अल्लाह की कसम। तो अब आगे जितने यहाँ पर मुरक्कब जारी लिखे हुए हैं, इन सब में कस्में हैं, और ये वाव के बाद जो दूसरा इस्म आएगा वो जर में आएगा। वह शमसी, शम्स की कसम, सूरज की कसम। वल कमरी, कमर की कसम। अब ये मेरा ख्याल है बहुत क्लियर होगा कि अलिफ लाम लिखने में आ रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा, क्योंकि शमसी अल्फ़ाबेट है, और अलिफ लाम की वजह से यहाँ तनवीन नहीं आ रही, और अशमसू नहीं है, अशमसी है, क्योंकि इसमें वाव है, और ये वाव हरफ जारा है, और आगे ही इसम को जर में ले जाता है। ये इसम के जर में जाने की दो में से दूसरी किस्म है। वल कमरी, चांद की कसम, वन नहारी, वल लैली, व समाई, वल अर्दी, व तीनी, व जैतूनी, व तारिखी, वल असरी, वल कुरआनिल मजीद। वल कुरआनिल मजीद क्यों है? अल कुरआनुल मजीदू, ये था मजीद कुरान, ये है मुरक्कब तौसीफी कुरान, और उसकी सिफत अल मजीद। जब वाव इसमें दाखिल होगा तो वाव की वजह से जो इसमें मौसूफ था वो जर में चला जाएगा, और हमने पढ़ा था कि मुरक्कब तौसीफी में जो सिफत है वो मौसूफ को फॉलो करती है, तो मौसूफ जब जर में गया तो उसकी सिफत भी जर में चलेगी, तो हो गया वल कुरआनिल मजीदी, और मजीद कुरान की कसम। इसी तरह से वल कुरआनिल हकीमी, हकीम कुरान की कसम। व रब्बी, रब्बी, ये मुरक्कब इजाफी है, मेरा रब। रब्बी जो हमने किया था ना, रब, रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, उसके आखिरी से रब्बुना से पहले रब्बी था। तो रब्बी, मेरा रब, और मेरे रब की कसम क्या होगी? वह रब्बी। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह। अगेन प्रैक्टिस। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिस करेंगे आप आज के लेसन के बाद, इन सारी चीज़ों को बार बार पढ़ें और देखें ये क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। अगला हर्फ भी बहुत आसान है, सारी आसान है माशाल्लाह, मुश्किल तो कोई भी नहीं है, बस थोड़ा सा रिमेम्बर करने वाली बात है। काफ एक और हर्फ है, काफ जबर के साथ आता है, और ये आता है लाइक, जैसा, की तरह के ट्रांसलेशन में। यानी कि अगर मैं कहूँ अल कमरू था, उसमें काफ आ गया पहले तो कल कमरी हो गया, और अल में अलिफ जो है हमजतुल वसल है वो लिखा जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, ठीक है। ये सारी प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। कल कमरी, चांद की तरह, चांद जैसा, ठीक है।
तो ये इसकी सिंपल ट्रांसलेशन है। इसी तरह से आगे बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें दी हुई हैं। कल हिमारी, गधे की तरह। कल कल जिबाली, पहाड़ की तरह। कल हिजारती, कल अनामी, कल मुजरिमीना। ये जमा है, देखें, मुजरिमीना। अब ये क्या है, मुजरिमूना, मुजरिमीना, मुजरिमीना। तो मुजरिमीना ये जर में है, मुजरिमों की तरह। कल मुजरिमीना। अब ये जो है, ये बेसिकली कशजरतिन तय्यबातिन। अब ये बेसिकली वही है, मुरक्कब तौसीफी है। और जब वो, क्योंकि आपको कैसे पता चला मुरक्कब तौसीफी है, ये मोन्नस है, ये भी मोन्नस है, ये जर में है, ये भी जर में है, ये वाहिद, वो भी वाहिद। और इसी तरह से चारों एलिमेंट्स में ये सेम हो गया। जब काफ आपने इससे पहले देखा तो ये पाकीज़ा तैयब शजर, दरख्त की तरह, की मानद। ठीक है। अब ये आगे भी कुछ और एग्जांपल्स हैं। इस वाली एग्जांपल को छोड़ दें अभी, ये थोड़ा सा करना मुश्किल होगा। ये और ये जो दूसरी एग्जांपल है और ये तीसरी एग्जांपल, ये हमने सुनी हुई भी हैं। दो तो ये जो लिखी हुई हैं सूरह कारिया से है, और ये सूरह यासीन से है। कल अर्जुन कदीम, और ये बेसिकली वही हैं, मुरकब तौसीफी। ठीक है। अच्छा, पांचवा जो हर्फ है वो बेसिकली दो अल्फाबेट्स का मजमुआ है, फी। फी का मतलब है इन, इंग्लिश में, और उर्दू में। एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे, फी बई थी। अब वही वाली बात है कि ये अल बैतू था, जब इसमें पहले हर्फ आया तो अल बैतू से अल बैती हो गया। ठीक है। फिल बैती, ये हमजतुल वसल है, लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता। फिल बैती, घर में। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। हाँ क्लियर है। फिल मस्जिदी, मस्जिद में। फिल किताबी, किताब में। फिल गुरफती, कमरे में। फिल जन्नती, जन्नत में। फी जहन्नमा। ठीक है, जहन्नमा क्यों है, ये था जहन्नमू, जहन्नमा, जहन्नमा, तो जर इसकी जहन्नमा है, जहन्नुम में। फिर लैली, रात में। फिर नहारी, दिन में। फिर अर्दी, जमीन में। फिर समावाती, आसमानों में। फिर कुरानी, कुरान में। फी लैलतिल कदरी। ठीक है, ये बेसिकली था लैलतुल कदरी, मुरक्कब इजाफी, लैलतुल कदरी। जब, अब इस पे लैलतुल कदरी कैसे पता चलेगा, लैलतू है, अलिफ लाम नहीं है, और लैलतुन नहीं है, तनवीन नहीं है, तो लैलतू आगे कंफर्म होगा जब ये अगला इस्म जर में होगा, तो अल कदरी जर में है। लैलतुल कदरी, कदर की रात। जब फी इसमें पूरे में आएगा तो फी लैलतिल कदरी, वो लैलतू को लैलती कर देगा, जर में ले जाएगा। फी लैलतिल कदरी, कदर की रात में। ठीक है। आगे वही है, सबीलुल्लाही था, फी सबीलिल्लाही हो गया, अल्लाह की राह में। फी दीनिल्लाही, फी अमानिल्लाही, फी रहमती ही, उसकी रहमत, ये मुरक्कब इजाफी है, उसकी रहमत में। फी रहमती ही। ठीक है, खड़ा जेर आ रहा है, खड़ा जेर आने की वजह क्या, इससे पिछला वाला जेर के साथ है। फी हाँ अमवालिकुम, अमवालिकुम मुरक्कब इजाफी है। कौन सा मुरक्कब इजाफी है, जिसमें जमायर का इस्तेमाल हुआ है, जमायर। उससे पहले फी लगाया। ठीक है। फी सुहुफिल ऊला, असुहुफ। अब देखें, इसमें अलिफ लाम है, इसमें भी अलिफ लाम है, तो ये मुरक्कब तौसीफी है। ये मुरक्कब इजाफी नहीं हो सकता, क्योंकि मुरक्कब इजाफी में दो अलिफ लाम नहीं आते, मुदाफ में तो आता ही नहीं है। ठीक है। फी लौहिन महफूज। ठीक है, ये भी देखें, तो मुरक्कब इजाफी नहीं हो सकता। ठीक है, मुरक्कब तौसीफी है। फी सुदूर नास, ये बिल्कुल मुरक्कब इजाफी है। सुदूर नास था, कैसे पता चला, इस पे तनवीन नहीं है, और आगे वाला इसम जर में भी है, तो सुदूर नास
सुदूरुन नास था, नास का सुदूर यानी इंसानों का सीना, फी सुदूरिन नास, इंसानों के सीनों में, फी बुतूनी उम्मा हातिकुम बेसिकली मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस भी है साथ साथ, और इस पे गौर फिक्र भी करें बिल्कुल। छठा और सातवां जो है बेसिकली वो मिन और अन है। इनकी ट्रांसलेशन एक ही है वन वन। और इनकी ट्रांसलेशन है फ्रॉम। ठीक है, यानी से। तो मिन मक्का था, मक्का था क्यों है, क्योंकि ये मक्का तू मक्का था मक्का ता है, मक्का से, मिन मक्का ता। मिनल मदीनती क्योंकि ये जर है, मदीने से। मिनल बैती घर से। मिनल मस्जिदी मस्जिद से। मिनस समाई आसमान से। मिनल मस्जिदिल हरामी, अल मस्जिदिल हरामी, ये मुरक्कब तौसीफी है, दोनों में अल आ रहा है, और एक जर में जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली जर में चला जाएगा। और जर में क्यों किया है, मिन के इस्तेमाल की वजह से किया है, मस्जिद हराम से। इसका ट्रांसलेशन मस्जिद हराम क्योंकि ट्रांसलेशन है, और मुरक्कब तौसीफी है, हुर्मत वाली मस्जिद या मस्जिद हराम से। मिन इंदिल्लाही, अल्लाह की तरफ से। अब आगे आप ये देखें तो ये कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं इसमें सहाबा के नाम लिखे हुए हैं, और जब आपने हदीस देखी होगी तो हदीस से पहले एक रेफरेंस लिखा हुआ होता है, अन अनसिन, अनस रजी अल्लाह ताला अनहो से रवायत है, आगे लिखा हुआ होता है। तो अन अनासिन, अन अबी हुरैरा। अब अभी क्यों, अबू क्यों नहीं है, क्योंकि ये चला गया है जर में, अबू अबी अबी, तो अभी है अबू अबी हुरैरा से। अनिल फहशाई, फहशा से। जिक्रुल्लाही था ये जर में है, ये अलिफ लाम के बगैर है, और इसमें तनवीन भी नहीं है, तो ये मुदाफ और ये मुदाफ इलैही है। जिक्रुल्लाही अल्लाह के जिक्र से। अन जिक्रुल्लाही अल्लाह के जिक्र से, जिक्रुल्लाही अल्लाह का जिक्र, और अन लगा दिया तो अल्लाह के जिक्र से। ठीक है, मिन और नून साकिन को आगे मिलाने के लिए जबर दी जाती है। एक आगे एग्जाम्पल लिखी हुई है, जहां कभी एग्जाम्पल में ऐसा कोई फर्क आ जाए, जैसे कि ये हमने पढ़ा था कि मिन है और ये अन है, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर अलिफ लाम था जिसमें से अलिफ हमजतुल वसल है, लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता, तो आगे जो लाम है वो सुकून है। तो अगर ये मिन होता, मिन और लाम पे सुकून, तो दोनों जगह आके आप रुक जाते, क्या कैसे पढ़ना है, मिलाना कैसे। तो इसका रूल सिंपल सा है कि मिन के नून साकिन को आगे मिलाने फिदल के लिए जबर दी फिदल। जाती है, तो यहाँ जबर दे दिया, तो ये हो गया मिनल मस्जिदिल हरामी। ठीक है, इसी तरह से ये मिनल मदीना था, मिनल बैती था, मिनल मस्जिद, मिनस समाई। ठीक है, जहां दो साकिन नहीं आएंगे वहां इसको मिन ही लिखा है, मिन मक्का थी, मिन मक्का था, मिन शर्री हासिदिन। ठीक है, और इसी तरह से अन अलग से लिखा हुआ है क्योंकि आगे कोई साकिन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अन को जेर दिया हुआ है, जेर दे के मिलाया हुआ है। ठीक है, बेसिक रूल ये है कि जब दो साकिन आ जाएं तो जो अल्फाबेट होता है उसको जेर दे के आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि अन को बढ़ाया है, लेकिन मिन के साथ एक्सेप्शन है कि इस पे जबर दे के मिलाया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। हाँ क्लियर है। ठीक है, इसके बाद इला, ये नंबर 8, 8वां हर्फ जारा है, और ये बेसिकली जो है अब अगले लेसन से कंटिन्यू करेंगे, तो दोबारा से